नमस्कार, चार बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए। ऐसे कांग्रेस के गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर भिंड जिले से है, जहां पर सरकार की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर सिवनी जिले से है, जहां शिक्षक ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। क्या है मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसी मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में गौरव दिवस मना रही है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आधारित फिल्म लॉन्च की है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए लागत के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्ज के मामले में छत्तीसगढ़ 25वें नंबर पर है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ से अधिक कर्जदार बीजेपी शासित राज्य गोवा, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले इस नंबर को भी हट बताएं। तो आज जो है वो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को, और जिस तरीके से विकास कार्यों की लगातार 3 महीनों से वे सौगात दे रहे हैं, ये तो सभी जनता यहां पर देख रही है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिले में गौरव दिवस मना रही है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आधारित फिल्म लॉन्च की है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए लागत के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्ज के मामले में छत्तीसगढ़ 25वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से अधिक कर्जदार बीजेपी शासित राज्य गोवा, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले पहले ये नंबर बताएं। तो ये आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में गौरव दिवस मना रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 4 साल पूर्ण हो गए हैं और लगातार वे 3 महीनों से लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल है, विकास कार्यों की भी सौगात दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ सरकार को 4 साल पूरे हो गए और सरकार आज गौरव दिवस के रूप में इस क्षण को मना रही है, जहां मुख्यमंत्री लगातार जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा भी अलग अलग क्षेत्रों में जब वो जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं और वहां पर कुछ सौगातें भी दे रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरव दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है पत्रकारों को भी संबोधित कर रहे हैं और उसी के साथ आज जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के थे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर, उन्होंने वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया फिल्म का और उसी के साथ में कुछ बड़ी जो सौगातें हैं वो भी दी है। 33 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दी है वर्चुअल तरीके से। और कहीं ना कहीं जो गौरव दिवस का आज जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगह पर पूरे प्रदेश भर में जो है कांग्रेस के लोग वो मना रहे हैं, कार्यकर्ता आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको भी आज जो लोगों को बताने की कोशिश है वो की जा रही है। इसी के साथ आज गौरव दिवस के अवसर पर किसानों को जोड़ा जा रहा है, महिला स्व सहायता समूह के लोगों को जोड़ा जा रहा है और उनको जो है जो कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्हें अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, उनसे रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर
आज भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। पार्टी चुनाव रणनीति में बनाने में जुटी है। इस बीच बीजेपी कटनी में प्रदेश पदाधिकारी विस्तार कार्य समिति बैठक बुलाई, जिसमें 2023 की रणनीति और आगामी चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में कार्यकर्ताओं ने तय किया है आगामी 2023 के चुनाव में 200 के पार के लक्ष्य पर काम करेगा और हर बूथ पर 55% से आगे ले जाने का कार्य करना है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर कहा कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम और पेशा एक्ट के साथ जनजातीय समुदाय को सम्मानित करने का कार्य सरकार कर रही है। बैठक में व्यापक रूप से 2023 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का नेतृत्व लगातार आमजन की समस्याओं और सुविधाओं पर कार्य कर रही है। कटनी के सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कटनी के अंदर बहुत कई सालों बाद खजुराहो संसदीय क्षेत्र का कटनी हमारा महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत समय बाद अवसर मिला है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के सम्मानीय अध्यक्ष, सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं और प्रकोष्ठ प्रकल्प के सभी हमारे संयोजक, यानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक विस्तारित टीम है। आज उसकी बैठक यहाँ पर शुरुआत हुई है, उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है। इस बैठक के अंदर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने बहुत पहले एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आज इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, गुजरात की टीम का भी इस बात को लेकर के अभिनंदन किया है कि गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये राजनीतिक इतिहास में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद, देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और उसको देखते हुए बीजेपी जो है लगातार तैयारियां जोर शोरों से कर रही है। अभी बुंदेलखंड अंचल में बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है, तो जिस तरीके से तैयारियां बीजेपी यहाँ कर रही है, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में सफल हो पाएगी बीजेपी? जैसा कि जिस तरह का बैठकों का दौर जारी है और जैसा कि अभी भिंड में उसके बाद सीहोर में बैठकें हुई थी और कटनी में जिस तरह का भाजपा पदाधिकारी विस्तार का कार्य समिति की जो बैठक है, वहां पे जिस तरह के प्रदेश के बड़े से बड़े एक कह चाहिए कि केंद्रीय स्तर के नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता, दिग्गज और संगठन के भी पदाधिकारी यहाँ पे शामिल हुए हैं। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि विस्तार के कार्यक्रम का ये बैठक का तृतीय सत्र शुरू हो चुका है और जिस तरह से बीडी शर्मा निकल बाहर आए हैं, मीडिया से बात किया है, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया आज की जो बैठक है 2023 के रूप की रेखा और रणनीति को लेकर की जा रही है और नेताओं पदाधिकारियों के बीच में समन्वय बनाया जा रहा है कि हमें 2023 में क्या करना है, किस तरह से करना है। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने फोकस 200 सीटों के 200 को पार करने की बात कही है। और वोट प्रतिशत की अगर बात करें, जिस तरह गुजरात चुनाव में 53% वोट बैंक की बात किया, जो हमारा बूथ पे 53% रहा है, उस आधार पे मध्य प्रदेश में 50% अनुमानित हमें रखना है, उस पे कार्य किया जाएगा। यही सब चीजें बैठकों में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में की जा रही है और तमाम रणनीतियां बन रही है। आगामी समय जो चुनाव विधानसभा है हमारे सामने, इसको लेके यानी कि अभी तक जो नेता इससे बच रहे थे कि विधानसभा चुनाव तो बहुत दूर है, अभी उसपे नहीं, ये पार्टी स्तर की बात हो रही है। और चूंकि बीडी शर्मा के बयान से ये स्पष्ट हो गया कि ये जो बैठक है ले लेके कहीं ना कहीं विधानसभा की रणनीति को लेके की जा रही, चूंकि महाकौशल बिंद का ये क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ से जुड़े हुए कई जिले ऐसे हैं जो कटनी जिले को सटे हुए हैं। इससे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की जो चुनावी चीजें होगी, केंद्र बिंदु कटनी को रहा गया है। यहाँ से जो भी सांसद यहाँ पे स्थानीय सांसद है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा महत्व रहेगा। और जिस तरह के यहाँ पे नेताओं का कहना है कि हमारी बैठकों में हर इस तरह के योजनाओं का लाभ हर वर्ग को, निचले स्तर तक के लोगों को मिले। और जैसा कि बीडी शर्मा जी ने गिनाया कि पैसा एक जनजातीय समूह योजनाओं का लाभ देना, ये तमाम चीजें योजनाओं को सरकार तो अपनी बातें बताती है और देखना होगा चुनाव में इसे किस तरह से होना पाती है। यानी कि बात करें वो अपने एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की, वहीं कांग्रेस भी
ये भाजपा पे कहीं आरोप लगा रही है। अगर संगठन की अगर बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी अभी राजीव गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, और इस तरह की बातें यानी कि हर नेताओं के द्वारा की जाती हैं। और चूंकि आज की जो कार्य समिति की जो पदाधिकारी की बैठक है, पूर्ण रूप से कह सकते हैं 2023 की तैयारी से देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है यहाँ पर कि बुंदेलखंड अंचल में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैठक आयोजित की गई कार्य समिति की, वो विधानसभा चुनावों में असर शायद दिखा सकती है। लेकिन अगर बात करें तो इस बैठक में किन किन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है? बैठक में सीधा सीधा इनका मुद्दे जो रहे हैं कि हमारे योजनाओं का, यानी कि राज्य स्तरीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, शिवराज सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, छोटे तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, जनजाति समाज के लिए और विकलांगों के लिए, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीबी रेखा की अगर बात करें, आवास की बात करें, पेंशन की बात करें, तमाम योजनाओं पे बात करके उन योजनाओं को जमीनी स्तर पे कितना फैलाया गया, उनका फॉलोअप लेना और उनको कार्यकर्ताओं के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है और सबको उसको योजनाओं से जोड़ने का कार्य किए जाने के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है। अगर बात करें पदाधिकारी विस्तार की बात करें, इस तरह का तमाम पदाधिकारी यहाँ आए हुए और आप देख सकते हैं एक बड़ा सा मेला लगा हुआ। इस तरह के कह सकते हैं कि हर वर्ग का पदाधिकारी जो यहाँ पे वांछित है, वो तो 15-20 लोगों का आना था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर आज मध्य प्रदेश में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी नल जल योजना, जिसके तहत 2024 तक हर घर नल हर घर जल पहुंचाना है। लेकिन भिंड विधानसभा क्षेत्र में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के लहरोली गांव की, जहां 1 करोड़ से अधिक लागत की योजना का करीब 2 साल पहले कार्य शुरू हुआ था, पर अभी 75% घरों में यह स्वच्छ जल नहीं पहुंचा है। वहीं गांव की कई नवीन सड़कों को नल जल के पाइप बिछाने के लिए खोदा गया, जिसका रेस्टोरेशन कार्य भी नहीं कराया गया, जिसके कारण गांव की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि नल जल योजना की पाइपलाइन जो सड़क से मात्र 1 से 1.5 फीट पर ही बिछाई गई है, वहीं नल कनेक्शन वाला पाइप भी सड़क के ऊपर बिछा दिया गया है, जिससे वह भी डैमेज हो गया। वहीं ग्राम पंचायत लहरोली के सरपंच गुनेश राजावत का कहना है कि नल जल योजना के तहत जो टंकी बनवाई गई है वह स्कूल के काफी नजदीक है। इतनी घटिया क्वालिटी की बनवाई गई है कि वह समय सीमा के पहले धराशायी हो सकती है। जिम्मेदारों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। टंकी यदि क्षतिग्रस्त होती है तो स्कूल के ऊपर गिरेगी। इसका निरीक्षण किया जाए कि यह वास्तव में सही बनी है। और जो पानी का संचालन है गांव के लिए, तो वो नालियाँ खोदी गई, तो नालियाँ जो है कि ज़्यादा नहीं गहरी की, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं की गई। ऊपर जो 1-1.5 फुट खुदाई करके और उस पाइप को दबा दिया गया। और जो कनेक्शन वाला पाइप है वो सड़कों पर ऊपर खुला पड़ा है, तो बाहर निकलते हैं तो उस बांध के निकलने से वो पाइप टूट गए और उनमें टोंटी वगैरह खुले पाइप चलते हैं। और उसके बाद जो उसका स्टैंड होता है, स्टैंड भी नहीं लगाया गया। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2024 तक प्रत्येक घर को टोंटी लगाकर पानी पीने का पानी उपलब्ध कराने का, और बाकी के जो 44 जो गांव हैं उनमें कहीं खोद के डाल दी गई सड़क, कहीं आधी अधूरी छोड़ दी गई है, कभी रेस्टोरेशन नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पर ठेकेदारों की मनमानी इसमें चल रही है। और आपने जो कहा है कि इसमें निम्न स्तर का काम कर रहे हैं, घटिया क्वालिटी काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस पर सहमत हूँ कि काम की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है और काम समय सीमा में भी नहीं कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भिंड में ये मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले आप ये बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहिए कि भिंड विधानसभा बात करें तो भिंड विधानसभा क्षेत्र के लहरौली गांव में जो कि नल जल योजना का कार्य करीब 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, लेकिन बात करें आज दिन तक वो पूरा नहीं हो पाया है।
और प्रतिशत की बात करें तो 25% घरों में ही ये नल जल कनेक्शन हुआ है, वो भी आधा अधूरा हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि इसकी उन्होंने संबंधित ठेकेदार से लेकर अधिकारियों से बात भी की है, शिकायत भी की है, मगर अभी तक पूरे गांव में ये काम चालू नहीं हो पाया है। इस संबंध में हमारी बात विधायक संजीत सिंह से हुई तो उनका कहना है कि बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना है और वो सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में नल जल होना चाहिए और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भिंड विधानसभा में जो 40 पंचायतों में नल जल योजना चालू होनी है वो मात्र 2 पंचायतों में ही होती दिख रही है, वो भी आधी अधूरी है। और बात हम करें गांव लहरौली की तो उनके सरपंच का भी कहना है कि जो नल जल योजना है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो पाइपलाइन है काफी ऊपर डाली गई है और जो पाइप है वो घटिया क्वालिटी का लगाया गया है और जो अब तक कार्य हुआ है 25 से 30% वो भी काफी घटिया है और पाइप जो डाले गए वो डैमेज हो चुके हैं, जिसके कारण सड़कों पर पानी बहता है और सड़क दलदल में तब्दील बनी रहती है। मगर बात करें ऐसे जो ठेकेदार है या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि अभी 24 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। अब देखने वाली बात है कि ऐसी बड़ी समस्याएं निकलकर सामने आएंगी तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो लापरवाह अधिकारी हैं या जो संबंधित ठेकेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में जो नल जल योजना है जिसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये योजना जो है वो भेंट चढ़ी हुई है। अगर ग्रामीणों की यदि बात करें तो ग्रामीणों ने जब इसको लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से बात की है, ठेकेदार से भी बात की है, लेकिन ठेकेदार की बात करें तो आज हम स्वयं उस गांव में पहुंचे थे और जब ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो ठेकेदार ने फोन रिसीव नहीं किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी चल रही है और ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। और अगर इस पर अधिकारी कार्रवाई करते तो निश्चित ही जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये हर घर में जो नल का पानी, स्वच्छ पानी पहुंचे, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी तो ये जो समस्या बनी हुई है वो कब से बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये काम को करीब 2 वर्ष पूर्व ये चालू कराया गया था, मगर जो 2024 तक ये कार्य पूरा होना है। और वहीं विधायक संजीत सिंह ने बताया है कि 40 पंचायतों में से 44 पंचायतों का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और अब इतनी जल्दी कैसे ये ठेकेदार या संबंधित अधिकारी कार्य को पूरा करा सकेंगे? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर सिवनी जिले से है, जहां बच्चे के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। शिक्षक ने बेरहमी से छात्र की पिटाई कर दी। हालत यह है कि पिटाई से छात्र बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। पूरा मामला जिले के झिंझरी खंसौर के सरकारी स्कूल का है, जो विकास खंड खंसौर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ 6वीं क्लास के छात्र को स्कूल के शिक्षक प्रमोद चौकसे ने बेरहमी से पीट दिया। वहीं चोट लगने पर कहा कि परिजन पूछे तो मैदान में गिरने से चोट लगने की बात बता देना, लेकिन शिक्षक की कारगुजारी छुपी नहीं रह सकी। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घनसौर वासी जांच करने पहुंचे। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बाद में पता चला कि बच्चे को अस्पताल जबलपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने सिर में चोट लगने के चलते सिटी स्कैन भी किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि MRI रिपोर्ट आने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। कल जो बच्चे की पिटाई हुई थी, सिर में जिसको घाव आ गया, किसने मारा था? बड़े सर। काय सर? स्टम्प सर। जी। मुख्यमंत्री जी के लिए मेरा निवेदन है कि ऐसे टीचर को जैसे योगी जी करते हैं बिल्कुल देश ही नकारा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे काम चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तत्काल योगी जी जो अपनाते हैं कि गुंडा जो मास्टर हैं इनकी गुंडागर्दी ठंडी कर दी जाए, तब हम जानेंगे कि शिवराज सिंह चौहान बच्चों के भनेज हैं। सर गलत है सरासर, और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ पढ़ाते समय डांट फाट किया हूँ सर, मैंने नहीं मारा सर। ऐसा आपने नहीं मारा? जी, इतना नहीं मारा कि मैंने अब जी सर मैं पढ़ाता हूँ
और बच्चा बोलेगा नहीं तो कान में गाल तो पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ बिल्कुल बिल्कुल पकड़ सकता। इससे आलर कुछ नहीं किया हूँ सर। मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया जा रहा है सर। ये बताइए, मैं इसके पहले प्राथमिक शाला पिपरिया में था सर, वहां से मैं हर साल नवोदय में बच्चा भेजा, मॉडल में भेजा और खेल परिसर में भेजा, और मेरे बच्चे आज सर्विस में पढ़ाई हुए लगे सर। यहाँ पर मेरे को जो है सर 2015 में एक यहाँ पर बैगा बच्ची के साथ कुछ घटनाक्रम हो गया था, आदिवासी बैगा बच्ची के साथ। अशोक सैंडे साहब ने मुझे एक तरफा बोले स्कूल की अनुशासनहीनता बिगड़ गई, गेट नहीं लगा है, बोले आप लोकल के हो, आप वहीं भेज दो। और इसमें सर एक तरफा मेरे को बोले आपकी उच्च शैक्षिक योग्यता के होने के कारण बोले आप MA B.Ed हो 3 विषय में, बोले आप मिडिल स्कूल जाइए बोले, और मुझे भिजवा दिए सर। और जबकि मैं बोल रहा था कि सर मेरा गाँव है, मेरे को मत भेजिए सर वहां पर। और क्या होता है सर, मैं बिल्कुल ड्यूटी का पंक्चुअल हूँ, 10:30 माने 10:30 और 4:30 माने 4:30, आऊंगा तो काम करूंगा सर। ये घटना कल हुई है, इसके संबंध में आज ही हम लोगों को जो दूरभाष और जनशिष्टों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसी का जांच हेतु हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर क्या प्रतिवेदन बना? जनता के में तो विषय में ये है कि टीचर की पहले से भी यही आदत है किसी को भी क्रूरता तरीके से मारना और बच्चियों से अपशब्द बात करना कि चड्डी में पूरे गाँव में घुमा देंगे आपको। नहीं, अधिकांश शिकायतें तो शिक्षक के विरुद्ध ही पाई गई है जी, और संबंधित का हमने प्रतिवेदन बनाकर जी उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, और इस संबंध में वो भी आवश्यक कार्रवाई करना है वही सुनिश्चित करेंगे। हाँ सर, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ से लोग सीख के जाते हैं बच्चे, तो क्या सीख के जाएंगे? नहीं सर, शिक्षकों को हमेशा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके जी और न्यायोचित प्रक्रिया और नियमानुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम हमारी आचार संहिता कहती है, लेकिन कुछ शिक्षक उसका पालन नहीं करते तो वो उचित नहीं है। सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखिए, अधिकारी ने तो बोला है कि हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे और बस उसी कार्रवाई का इंतजार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सिवनी जिले में एक स्कूल में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर शिक्षक ही भक्षक बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताइए क्या कुछ पूरा मामला है? जी, जब हम वहाँ गांव पे गए तो गांव पे जाकर देखा हमने कि पूरा माहौल बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके सियानों से लेके महिलाएं सब रोड में बैठी थी जी। और स्कूल के गेट के सामने पुलिस प्रशासन बैठा था। जब हमने टीचर से पूछा कि आपके द्वारा मारा गया है तो मेरे को लगता है उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों से जाकर पूछे हमने तो बच्चियों ने बताया कि टीचर ने स्टंप से बच्चे को मारा है। और पूरे ग्रामीणों का कहना है कि इनके द्वारा छोटी छोटी बच्चियों को अपशब्द, किसी को भी कुछ कहना और ऐसा ही मारा पीटी करने का मामला हमेशा आता है, मगर अधिकारी इनके ऊपर मेहनवान रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। जी बिल्कुल, बच्चे के परिजन बिल्कुल न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो जब न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक क्या कुछ कहना है उनका इस मामले में? इन्होंने लिखित में शिकायत थाने में दी थी, जो थाने प्रभारी हैं उनके द्वारा अभी FIR नहीं लिखी गई है। उनका कहना है कि MLC की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो घटना है वो कब की घटना है? 15 तारीख की है। ठीक है, तो अगर अब बच्चे की बात करें तो बच्चे की हालत अभी कैसी बनी हुई है? बच्चे की अभी जबलपुर अस्पताल में भर्ती है और अभी खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर जहां पर शिक्षक ही भक्षक बनते हुए यहां पर नजर आए। चलिए, ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।